आज मैं आपको हेल्प करूंगा एक सवाल के साथ। वो सवाल है कि अगर हम पेनाइल इम्प्लांट लगवाने वाले हैं तो कौन सा पेनाइल इम्प्लांट चूज करें, हम ये चॉइस कैसे करें। गुड इवनिंग, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं हूँ हेड ऑफ यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट रोबोटिक्स और एंड्रोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। देखो, पेनाइल इम्प्लांट एक पेशेंट लगवाता है ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम उसको एक हार्ड इरेक्शन मिल सके। आपने 3 तरीके के इम्प्लांट्स के बारे में सुना होगा: इंडियन इम्प्लांट, मेलिएबल इम्प्लांट और इन्फ्लेटेबल या 3 पीस इम्प्लांट। तीनों ही इम्प्लांट्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स के आसपास इरेक्शन बिल्कुल सेम आती है, यानी तीनों ही इम्प्लांट से बिल्कुल एक ही तरीके से आप सेक्स कर पाएंगे। आपने जो चूज करना होता है पेनाइल इम्प्लांट, ये इस बेसिस पे चूज करना होता है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं तब उस इम्प्लांट का आपकी डे टू डे लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इंडियन इम्प्लांट की, ये इंडियन इम्प्लांट आपकी पीनिस को हमेशा हार्ड रखेगा। इसको छुपाने के लिए आपको एक ठोस अंडरवेयर पहनने की जरूरत पड़ेगी। आपको और आपके पार्टनर को हमेशा पता रहेगा कि आपके इस अंदर एक कॉन्टिन्यूअस इरेक्शन है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्लांट। यहीं अगर हम बात करते हैं मेलिएबल इम्प्लांट्स की, मेलिएबल इम्प्लांट्स जो कि होते तो पूरी तरीके से हार्ड है, लेकिन एक मेटल कोर की वजह से इनको बेंड किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। क्योंकि ये भी एक सॉलिड रॉड है, इरेक्शन इसमें भी हमेशा रहेगी, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे आप सेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इरेक्शन इसमें तब भी रहने वाली है। लेकिन इसको छुपाना ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये जिस भी डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में बेंड किया जा सकता है। तीसरा, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। ये एक ऐसा इम्प्लांट है जिसको सिर्फ तभी एक्टिवेट किया जाता है जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, और जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं तो इसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल पीनिस की तरह आपकी पेनिस जो है डाउन रहेगी और बाहर से देखने वाले को, आपको या आपकी वाइफ को, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कोई इरेक्शन है। मोर इम्पोर्टेंटली, इसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसके साथ आप बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। तो आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, किस तरीके के वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, क्या आपका अपना अपना काम है, क्या आपकी मोस्टली सोशल डीलिंग्स हैं या आपकी सोशल डीलिंग नहीं होती, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो आपका डे टू डे लाइफ कैसा रहता है, आपका काम का सेटअप कैसा रहता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए पेनाइल इम्प्लांट लगवाने से पहले। काफी टाइम पहले एक हमने पेशेंट का मेलिएबल पेनाइल इम्प्लांट डाला था। तीनों इम्प्लांट्स के बारे में उनको समझाया गया था, बट ही वाज विलिंग टू गो फॉर मेलिएबल, तो मेलिएबल पेनाइल इम्प्लांट डाला था। वो गुड़गांव के काफी बड़े कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ प्रॉब्लम फिर बाद में वही आ रही थी कि इम्प्लांट जो है उनके कपड़ों के ऊपर से लाख छुपाने के बाद भी जो है थोड़ा बहुत कभी कभी चमकता था। तो इस प्रॉब्लम के साथ आए थे वो बाद में, और फिर हमें जो है वो इम्प्लांट बदल के इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट या फिर 3 पीस इम्प्लांट डालना पड़ा ताकि वो चेंज हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा पेनाइल इम्प्लांट डलवाना है। दूसरा एक मेन फैक्टर जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा पेनाइल इम्प्लांट आपको डलवाना चाहिए, वो है कॉस्ट। जो इंडियन पेनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, याद रखिए सारे पेनाइल इम्प्लांट्स जो हैं पेयर में आते हैं हमेशा। तो इंडियन पेनाइल इम्प्लांट्स जो है आमतौर पे जो है 50-60 हज़ार रुपए के आपके आ जाते हैं। इसके बाद जो मेलिएबल पेनाइल इम्प्लांट्स हैं या जो बेंडेबल पेनाइल इम्प्लांट्स हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास के आते हैं। और जो 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट है ये 5.5 से 7.5 पौने 8 लाख तक के आते हैं। ये इसमें डिपेंड करता है कि आप स्विट्जरलैंड में बने हुए इम्प्लांट, स्विस इम्प्लांट्स लेना चाहते हो, जो कि आमतौर पर जेफिर कंपनी के आते हैं, या फिर आप अमेरिकन मेड इम्प्लांट्स लेना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर रहता है। बट व्हेन इट कम्स रियली डाउन टू द परफॉर्मेंस कि ये सारे इम्प्लांट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, तीनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। तो दैट आई थिंक शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि आप कौन सा इम्प्लांट चूज करें। मेनली जब आप इम्प्लांट नहीं यूज कर रहे हैं तो आपका सोशल सर्कल, डे टू डे लाइफ कैसी है, लोगों के साथ डीलिंग आपकी कैसी है, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट फैक्टर कितना है आपके लिए। ये 2 बड़े फैक्टर्स होने चाहिए जिससे कि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा पेनाइल इम्प्लांट आपको डलवाना है। आई होप इससे काफी हद तक मैंने चीजों को सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ करेक्ट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। थैंक यू।